नमस्कार। क्या कभी ऐसा लगा है कि हमारे विचार, हमारी सोच सच में हमारी असलियत को बना सकती है? जोसेफ मर्फी का तो यही मानना था। तो आज हम उन जबरदस्त तकनीकों को समझेंगे जिनसे कोई भी अपने अवचेतन मन को प्रभावित करके अपनी दुनिया को, अपनी हकीकत को बदल सकता है। ये बात कितनी गहरी है, सोचिए जरा। इसका मतलब ये है कि अपने मन को काबू करना कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये तो एक कला है, एक तकनीक। ठीक वैसे ही जैसे कोई इंजीनियर पूरी प्लानिंग के साथ एक पुल बनाता है, वैसे ही हम अपनी जिंदगी बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे पास एक नहीं बल्कि दो मन हैं। एक है चेतन और दूसरा है अवचेतन। देखिए, इन दोनों का रिश्ता समझना ही सब कुछ है। ऐसा सोचिए कि जो चेतन मन है वो जहाज का कैप्टन है। वो तर्क करता है, फैसले लेता है और ऑर्डर देता है। और अवचेतन मन, वो है इंजन रूम। वो सवाल नहीं पूछता, कैप्टन ने जो भी हुक्म दिया उसे बस हकीकत में बदल देता है। तो ये काम कैसे करता है? असल में हमारे विचार एक तरह के मानसिक ब्लूप्रिंट की तरह हैं और हमारा अवचेतन मन उसी ब्लूप्रिंट से हमारी हकीकत को बनाता चला जाता है। इस उदाहरण को देखिए। हमारी जिंदगी का हर तजुर्बा, अच्छा या बुरा, हमारे मन में बसे उसी मानसिक ब्लूप्रिंट का नतीजा है। मतलब कि हम सब हर पल जाने अनजाने में अपना एक मानसिक घर बना रहे हैं। तो एक पल के लिए रुककर सोचना बनता है कि मन के इस ब्लूप्रिंट में आखिर है क्या? क्या इसमें डर और शक की ईंटें लगी हैं या फिर विश्वास और उम्मीद की? क्योंकि इसी नींव पर जिंदगी की पूरी इमारत खड़ी हो रही है। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग ब्लूप्रिंट के नतीजे साफ दिख रहे हैं। एक तरफ है डर और चिंता का ब्लूप्रिंट, जो सिर्फ तनाव और मुश्किलों वाली जिंदगी बनाता है। और दूसरी तरफ है शांति और खुशी का ब्लूप्रिंट, जो एक बिल्कुल अलग ही हकीकत बना देता है। बात सीधी सी है, जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट। तो अब जब ये बुनियादी बात समझ आ गई है तो सवाल उठता है, इस ब्लूप्रिंट को बदला कैसे जाए? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तकनीकों पर नजर डालते हैं। एक तरह का टूल बॉक्स है ये। पहली तकनीक है मेंटल मूवी मेथड। इसमें मन में एक फिल्म बनानी होती है उस चीज की जो हमें चाहिए। जैसे कि लेखक ने खुद को एक बहुत बड़ी भीड़ से बात करते हुए इमेजिन किया। उन्होंने उस सीन को न सिर्फ देखा बल्कि पूरी तरह महसूस किया और फिर उसे अवचेतन मन के हवाले कर दिया ताकि वो उसे हकीकत में बदल सके। अगली तकनीक है आभार या कहिए कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल। ऐसा माना जाता है कि जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हमारा मन कायनात की रचनात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ जाता है। मिस्टर ब्रोक की ये कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, वो बेरोजगार थे, कर्ज में डूबे थे, लेकिन उन्होंने लगातार आभार का भाव बनाए रखा। इस रवैये ने उनके मन को दौलत स्वीकार करने के लिए तैयार कर दिया और फिर उन्हें एक ऐसा मौका मिला जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। अगली विधि है अफर्मेशन, यानी किसी बात की पुष्टि करना। लेकिन ये सिर्फ कुछ शब्दों को दोहराना नहीं है। इसकी असली ताकत इस बात में है कि किसी चीज को सच माना जाए पूरी तरह से, भले ही बाहरी हालात बिल्कुल उल्टे क्यों ना हो। इसी विश्वास से मन के नेगेटिव पैटर्न टूटने लगते हैं। इस तकनीक की ताकत इस डिटेल्ड अफर्मेशन में देखती है, जिसे लेखक ने अपनी बहन के लिए इस्तेमाल किया था, जो उनसे 6,500 मील दूर थी। उन्होंने बीमारी के लक्षणों पर नहीं बल्कि पूरी तरह से स्वस्थ होने की सच्चाई पर ध्यान लगाया और नतीजा एक जबरदस्त हीलिंग। इसे स्लीपिंग तकनीक भी कहते हैं। देखिए, सोने से ठीक पहले का जो वक्त होता है ना, जब हम आधे जागे और आधे सोए होते हैं, तब हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला होता है, सबसे ज्यादा ग्रहणशील। उस उनींदी हालत में एक छोटे से पावरफुल विचार को लोरी की तरह दोहराने से वो सीधा हमारे अवचेतन में चला जाता है। तो इन सभी तकनीकों में वो कौन सी एक चीज है जो इन्हें काम करने लायक बनाती है? वो एक धागा जो इन सब को एक साथ जोड़ता है, वो है भावना की शक्ति। और यही सबसे जरूरी बात है। अवचेतन मन सिर्फ विचार पर काम नहीं करता, बल्कि उस विचार के सच होने की फीलिंग पर काम करता है। विचार और भावना का ये मेल, असल में यही जादू है। तो ये वो मानसिक हालात हैं जो जरूरी फीलिंग को पैदा करने में मदद करते हैं, चाहे वो नींद की हालत हो, शुक्रगुजारी का भाव हो या फिर पक्का विश्वास। मकसद एक ही है, एक ऐसी मानसिक स्थिति बनाना जहां अवचेतन उस नए विचार को आसानी से स्वीकार कर ले। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली तकनीक पर, अपनी हकीकत को सीधे सीधे आदेश देना।
आदेश विधि का मतलब जोर जबरदस्ती या संघर्ष करना नहीं है। ये एक आत्मविश्वास से भरी घोषणा है जो इस एहसास के साथ की जाती है कि एक अनंत शक्ति हमारे शब्दों का समर्थन कर रही है। इसमें शक्ति जोड़ने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि ये जानना है कि शक्ति तो पहले से ही मौजूद है। ये शक्तिशाली कोट इस आखिरी विचार को और भी गहरा बना देता है। ये बताता है कि आदेश देने की शक्ति कोई नई खोज नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल सिद्धांत है जो हमेशा से मौजूद रहा है। तो आज का ये विश्लेषण इस बहुत ही सशक्त सवाल पर खत्म होता है। इन सभी तकनीकों को जानने के बाद आज अपनी जिंदगी के लिए क्या आदेश दिया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।